नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी का बहराइच इस समय जल रहा है। मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के वक्त डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में बवाल ऐसा हुआ कि एक शख्स की जान चली गई। एक जख्मी है जिसकी हालत नाजुक है। हालात ऐसे बिगड़े कि उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हिंसा पर उतारू लोग मानने को तैयार नहीं है। कई दुकान, मकान, बाइक, अस्पताल में आग लगा दी गई। हालात की नजाकत को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद मोर्चा संभालते नजर आए। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी भी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालती नजर आई। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल जंगली भेड़ियों के आतंक से दो चार बहराइच आज उन्मादी भेड़ियों की वजह से जल रहा है। इस पर सियासत तेज हो गई है। हिंसा को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सियासतदान योगी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि यूपी में उपचुनाव को देखते हुए माहौल को बिगाड़ने की साजिश चल रही है। ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि उत्तर प्रदेश में दंगा ना भड़के, बवाल ना हो, लेकिन कुछ उपद्रवी उनकी कोशिशों पर पानी फेरने से जरा भी पीछे नहीं हटते। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दिखा, जहां दो गुटों में बवाल हो गया। बवाल इतना बड़ा कि एक शख्स की जान चली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहराइच में बवाल क्यों हुआ? बहराइच में क्या क्या हुआ? बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद। विशेष समुदाय के लोगों ने की फायरिंग में एक युवक की मौत, कई लोग घायल। घटनास्थल से भारी संख्या में खोखे किए गए बरामद। लोगों ने शव सड़कों पर रखकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर की तोड़फोड़ और आगजनी। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच की महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने छत से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग भी की। गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई। घटना में करीब 15 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। इसके बाद बहराइच में लोगों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई दुकानें, गाड़ियों और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो बहराइच की हिंसा में इंसानियत भस्म हो गई हो। रामगोपाल मिश्रा की मौत की खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। जिले में माहौल तनावपूर्ण हो गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी करनी शुरू कर दी। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। लेकिन भड़के हुए लोगों ने मेडिकल कॉलेज के सामने रामगोपाल का शव सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। वहीं हिंसा के बारे में एसपी वृंदा शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, इस घटना को लेकर कई उपद्रवियों को नामजद किया गया है। बाकी उपद्रवियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस बहराइच में हुई घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान ले लिया है और कहा है कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बहराइच में हिंसा की चिंगारी को भड़काया जा रहा है, लेकिन ऐसा है तो किसी भी लिहाज से समाज और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने, उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। इस हिंसा को लेकर सियासी पारा गर्म है। हर कोई चाहता है कि हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो और बहराइच में अमन शांति लौट आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों? क्या ये हिंसा वाकई डीजे की आवाज को लेकर थी या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है? ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच इस समय बहराइच पूरी तरीके से झुलस रहा है, जल रहा है और प्रशासन ने मोर्चा तो संभाल रखा है, लेकिन बावजूद इसके आक्रोश जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। एक युवक जिसकी जान चली गई और एक और युवक जो कि घायल हुआ है, जो बताया ये जा रहा है कि वो बचाने के लिए गया था गोपाल मिश्रा को, लेकिन वो भी शिकार हुआ है और फिलहाल उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत सर आपका न्यूज इंडिया पर। नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका। महेश कुमार मिश्रा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अवधेश पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। यश भारतीय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। बहराइच जल रहा है सर। देखिए अभिषेक जी, अभी ये कल की घटना है और कल जिस तरह से प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ दंगाइयों ने, कुछ उपद्रवियों ने, जिनको उत्तर प्रदेश का कानून का राज, उत्तर प्रदेश का अमन चैन पसंद नहीं आ रहा है, इन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया। उस दंगे में एक व्यक्ति की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी उनके पीड़ित परिवार के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और साथ ही बहराइच के अंदर जल्दी से कानून व्यवस्था की स्थिति पटरी पर आ जाए। पूरी सरकार की देखरेख में पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से उस घटना को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो डीजे बज रहा था वो उचित नहीं था, ये गलत है, गलत है। इस प्रकार का आरोप लगाना इस बेहद संवेदनशील घटना पर मुझे लगता है, जी, कोई क्या कहे वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर स्थानीय प्रशासन ने इजाजत दी थी डीजे बजाने की तो वो सही था, वो गलत नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था तो उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की होनी चाहिए। देखिए
पूरे रूट पर पुलिस बल तैनात था। अचानक कुछ उपद्रवियों ने एक हंसा को लेकर के दंगा फैलाने की कोशिश की और तुरंत वातावरण खराब हुआ और उसके फलस्वरूप ये घटना हुई है। घटना के बाद पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में पूरा गृह विभाग, पूरा एक कानून व्यवस्था वहाँ मुद्दे को संभाले हुए हैं और इसकी निरंतर सुधार की तरफ बढ़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों से शांति की अपील करता हूँ और धैर्य रखने की करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ कि दोषी भत्ते दिए जाएंगे और उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। ये भारतीय जनता पार्टी की 7.5 साल की सरकार की पहली घटना है इसमें उपद्रवी दंगाई अपने मंसूबे में कामयाब हुए और उनको कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बरगैता है राजनीति का, जो नहीं चाहता कि देश में अमन चैन कायम हो, जो नहीं चाहता कि देश में कानून का राज और ठीक है यश जी, ठीक है अवधेश जी, आते हैं फिर से आपके पास। यश जी, क्या यूपी में उपचुनाव है इसीलिए बहराइच में तनाव है? नहीं, देखिए इन सब चीजों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। तो अब ये बता दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, भाजपा विधायक, सरेराह पीटे जा रहे हैं और पीटने वाले का स्वागत किया जा रहा है ये कहते हुए देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये सब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, खुलेआम चाटे पड़ रहे हो, डंडे पड़ रहे हो, मीटिंग के अंदर सांसद और विधायक एक दूसरे को मार रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी के भी ऊपर आरोप लगा सकते हैं और उन आरोपों का सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ये चीज देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरीके से ये दंगे भड़काने वाली सरकार, दंगा भड़काने वाले लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इनका काम सुरक्षा देना है हर वर्ग को, हर जाति को, हर क्षेत्र को। ये सिलेक्टिव राजनीति जो कर रहे हैं, सिलेक्टिव लोगों के लिए जो बातें कर रहे हैं, यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और हम उस बात को कह देते हैं तो ये हमें आरोपी बना देते हैं। तो कल की जो घटना है, जुलूस निकल रहा था, उसकी सुरक्षा रखने का काम, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रूट क्या होगा, रूट पे क्या क्या व्यवधान हो सकते हैं, क्या स्थिति निर्मित हो सकती है, उन स्थितियों को निर्मित स्थितियों को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था होगी, इन सब बातों की ट्रेनिंग मिलती है पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग तब फेल हो जाती है जब सरकार में बैठे हुए नकारात्मक लोग नकारात्मक राजनीति करते हो, दंगाई लोग दंगा करवाना चाहते हो, तो ये सारी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। और ये जो फेलियर है ये भारतीय जनता पार्टी तो की कल जो हिंसा भड़की उसे किसने भड़काया? कल जो हिंसा भड़की उसे किसने भड़काया? देखिए हिंसा वही बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, जो रूट डिसाइड हुआ वो रूट में ऐसे रूट क्यों तय किए गए जहां तनाव फैलने के बाद आप अनियंत्रित चीजों को क्यों सर, क्यों उस रूट पे क्यों नहीं जा सकते? वातावरण, अभिषेक जी वही बात कह रहा हूँ, वातावरण दूषित क्यों हो? रूट तो किसी भी रूट से जाए तो वातावरण दूषित क्यों होता है? कौन मस्जिदों के सामने बड़े बड़े डीजे बजा करके अपमानित करने का काम करता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीर चलाते हैं मस्जिदों की तरफ, तो कौन माहौल खराब करने का काम करता है? मस्जिद के सामने अगर डीजे बज गया तो इससे मतलब किसका अपमान हो गया? नहीं अभिषेक जी, डीजे पे गाने क्या बज रहे हैं, नारे क्या लग रहे हैं? जय श्री राम, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप किसको भड़का रहे हैं? अच्छा, भगवान के नाम के साथ में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मानसिकता के साथ में है। नहीं तो वही तो मानसिकता के लिए प्रश्न तो यही होगा, क्योंकि सर मैं उस शहर से आता हूँ। अभिषेक, हाँ अभिषेक जी सवाल का जवाब पूरा होने दीजिए। आपने सवाल किया, मुझे जवाब पूरा किया। हाँ, आप सारी जगह आराम से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद देखते हैं, मस्जिद के सामने रुक के आपका डीजे का आवाज तेज हो जाती है, नारे तेज हो जाते हैं। क्या मानसिकता है? क्या आप चाहते हो भगवान का नाम लेकर के क्या तनाव बनाया जाएगा? सर भगवान का नाम लेकर मैंने अपने जीवन में सर, मैं पटना शहर से आता हूँ और सर पटना शहर की तस्वीर भी शायद आपने देखी होगी कि महावीर मंदिर और चंद कदम की दूरी पर मस्जिद, जिस समय नमाज होती है मंदिर में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं और जिस समय मंदिर में चीजें चलती हैं मस्जिद में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। तो मैं तो उस जगह से आता हूं, मैंने ये चीजें देखी हैं। तो मेरे लिए सवाल तभी खड़ा होता है कि मस्जिद के सामने अगर इस तरीके की चीजें बज गई तो उससे किसका अपमान हो गया? अभिषेक जी, आपने खुद ने भी कई वीडियो देखे होंगे और आप चाहें तो मैं आपको भेज दूं। उज्जैन में अभी जब जुलूस निकला तो किस तरीके से नारे लगाए गए मस्जिद के सामने, डीजे बजा के जुलूस के माध्यम से
तो ये कम से कम ठीक सनातनी है। धर्म में ये व्यवस्था तो नहीं है। ये लोग जो व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्म ठीक को है बदनाम त्रिपाठी जी, करने का काम ठीक है, कर ये रहे जियाते हैं, फिर से भगवान त्रिपाठी जी, श्री राम का उद्बोधन कल करके जो कल गलत जो काम कुछ हो भी रहे हैं, हुआ, कल जो कुछ भी हुआ, जिम्मेदारी किसकी? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन विफल है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में। प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। मुझे जो समझ आया वो ये समझ आया कि अगर किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को आप चमकाने का काम करेंगे, उसको चिढ़ाने का काम करेंगे, तो ऐसी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? मुझे याद आता है कि मस्जिदों के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग, क्या वो हनुमान जी के भक्त हैं? मुझे नहीं लगता। इस वजह से कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करूंगा, अपने मंदिर में करूंगा, मैं किसी अन्य धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने ये सब क्यों करूंगा? दिन भर ये 5 बार करने जो से- नमाज प्लीज, पढ़ी जाती स्वामी है, जी, स्वामी जी, प्लीज कोई बात नहीं, वो हम सुने। ठीक है नहीं, स्वामी नहीं, जी, वो किसको सुनाया जा रहा स्वामी जी, है? स्वामी जी, जो स्वामी जी। लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ी जा रही है, हमारा डीजे से आपको आ रहे हैं, आपत्ति स्वामी है? जी, आ रहे नहीं, हैं, डीजे उस की चीज बात पे नहीं भी आ कर रहा रहा है। स्वामी हाँ। जी, मैं डीजे पे जा ही नहीं रहा। जी हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गेट पे मस्जिद के अगर जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो भक्ति नहीं है, वो एक तरीके से सामाजिक त्रिपाठी जी, कल जो हुआ, मैं कल पे- विघटन कल- को कल- पैदा करने की कोशिश है। कल जो हुआ त्रिपाठी जी, एक नहीं, मैं वहीं जा रहा था। जो ये हुआ वो वहां से शुरू हुआ है और अब स्थिति ये है कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, मैंने देखा कि किसी गैर मजहब के, दूसरे मजहब के लोगों का झंडा उतारा गया और वहां पर एक अपने झंडे को फहरा रहे थे। हरा रेलिंग झंडा टूटी। उतारा गया, सुन लीजिए, सुन भगवा लीजिए। लगाया गया। अरे मैं मैं clear अभिषेक कर- जी बात पूरी कर रहा हूँ, इससे समय खराब हो रहा है। अब अगर ऐसा होगा, स्वामी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर कोई आ जाए, मेरा सनातन का झंडा उतारने की चेष्टा करे, तो मुझे क्या होगा? तो तनाव होगा। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अगर झंडा हटाना और ये करके किसी की जान ले ली जाए, ये मानवता के खिलाफ है। किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन होता क्या है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का ये कुत्सित प्रयास खुद सत्ताधारी दल की तरफ से हो रहा है। ठीक है। ऐसा किया गया कि लोगों को यह विश्वास हो कि तुम कुछ भी कर लोगे, प्रशासन तुम्हारे खिलाफ नहीं कार्रवाई करेगा। ये हो रहा है। गोकसी के फरीदाबाद का भी एक उदाहरण है कि जबरदस्ती एक ऐसे बच्चे को मार दिया जो कि इनोसेंट था। तो ये जो भीड़ का ठीक एक है। स्वरूप है और तथाकथित ये धर्म रक्षक बन जाते हैं, ऐसे लोगों को बैन करने नाज़िम की भाई, जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमको ठीक है सांप्रदायिक त्रिपाठी सौहार्द बना के जी, रखने की जरूरत है। नाजिम भाई, क्या अगर झंडा उतारा गया, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, सच्चाई क्या है वो वीडियो की जांच और चीजों के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या अगर कोई झंडा उतार रहा है तो उसकी जान ले लेंगे, मस्जिद में खींच करके ले जाएंगे और जान ले लेंगे? हाँ अभिषेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रहेगी। और देखिए ये भारत हम सभी का है, इसकी सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी कोशिश ना करे। और रही बात यह कि जिस तरीके से अभी कहा कि भी देखिए वहां मस्जिद के पास में गए, वहां पर झंडा उतार के भगवा झंडा लहराया गया। यही तो मानसिकता है, यही तो मानसिक रोगियों की पहचान है कि आपने वहां पर एक समुदाय का झंडा हटाकर अपना झंडा वहां पर लगाया। अरे अगर आपको झंडा ही लगाना तो मेरे दिल की अपनी शान तिरंगा लगाते तो हाजी नाजिम को झंडा बड़ी लगा खुशी के होती। गोली अरे मार सुन देंगे आप। लीजिए, गोली मार आचार्य जी, देंगे जब आप। हाजी नाजिम बोलने लगता है तो भाई आपके पेट में क्यों दर्द होने लगता है? मैं ये कहता हूं कि आचार्य जी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। मैं अभी डॉक्टर का नाम कुछ बताया था, दिन डॉक्टर पहले अयूब सर्जन हमारे साहब है, हनुमान जी को उनसे कहा इलाज गया करा लीजिए, मौलवी के पेट का द्वारा ठीक हो जाएगा। कि वो नमाज लेकिन आप पढ़ते लोग थे, सिर्फ क्या वकील, उनका गला किस काट दिया तरीके से किसी हिंदू ने? मुस्लिम को मानना चाहिए। आप एक्टिव होने लगते हैं भाई। अरे क्या आपत्ति है आपको भाई? इस मुल्क की सरजमीं के अंदर नाजिम भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ। है। नाजिम भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर झंडा उतारा गया तो हम उससे गोली मार देंगे। हाँ, अभिषेक अब भाई, एक चीज, जैसा आप त्रिपाठी जी ने भी कहा कि मस्जिद के आगे जाकर के अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, गलत है। अगर आप उस मानसिकता से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ये चीज भी देखिए कि जब कभी भी मंदिर के सामने भी सड़क पे आप देखे होंगे कि नमाज पढ़े जाते हैं, शुक्रवार के दिन नमाज होता है, मुहर्रम की जुलूस कहीं निकलती है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कहीं कोई ये नहीं, बड़े आराम से निकलता है।
लेकिन रामनवमी का जुलूस हो, बजरंग बली के जन्मदिवस पे कोई जुलूस हो, करौली की घटना आपको याद होगी, दिल्ली की घटना आपको याद होगी, ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ अभिषेक भाई देखिए, जिस तरीके से बार बार ये जुलूस की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो रूट मैप तैयार होता है पूरी तरीके से, वहां सबसे पहले वहां पे प्रशासन को ड्रोन कैमरे से जांच करनी चाहिए, वहां पर जांच का विषय है। लेकिन क्या होता है जब ये शोभा यात्रा निकालते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हो सकता है कि इन्हीं के हो आके वो माहौल खराब करने की कोशिश कर दो। लेकिन अभिषेक भाई देखिए, हाँ मैं ये कहता हूँ ये जांच 7 नाम है और सारे मुसलमानों का नाम है उसमें। अरे आचार्य जी चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। अरे भाई हम तो हमेशा निशाने पे हैं। तो मैं ये कहता हूँ इस मुल्क को शांति से रहने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमेशा अमन में सुकून बना रहे, लेकिन कुछ असामाजिक का माहौल खराब करने की कोशिश करते। अरे हम तो कहते हैं जांच का विषय जांच होनी चाहिए, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं। योगी सरकार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अपना ढूंढ के निकाल लेगी कौन है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम ही लोग क्यों निशाने पर रहते? हम तो मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटने के लिए आते हैं भाई, हम लोगों को अब निशाने पे खड़ा कर देते हैं। नाज़िम भाई कैसी मोहब्बत, वाली बाग के गोलियों के निशानी क्यों दिखाता है? ये कैसी मोहब्बत की मस्जिद में ले जाकर गोली मार दी जाए। ठीक है, ठीक है। अब स्वामी जी, आखिर दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है, जुलूस निकलता है, उस पे इस तरीके की स्थिति याद होगा करौली में, याद होगा दिल्ली में। आखिर रामनवमी के जुलूस पे, बजरंग बली के जन्मदिवस पे कोई जुलूस निकले, उसे ही क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, और ये विशेष करके योगी जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है यूपी में। जिस दिन से थोड़ा मनोबल समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, उस समय से मुसलमानों का जो वहाँ यूपी में जो लोग हैं, खाली आप देख लीजिए, जब से ये सांसदी का चुनाव में 30 से 35 सीट आया, हमारे यहाँ एक कहावत है, लबनी बर धान पे भूया नितरा जाता है, वही हाल समाजवादी पार्टी के लोगों का हो गया है। और उस वहाँ जहाँ जहाँ ये 40% से ज्यादा हुए, बीच में नहीं प्लीज, देखिए आप बोल रहे थे तो अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, गुरु जी से अच्छी नहीं लग रही है, सुनिए ना, उसका कारण है। अभी आपने क्या कहा था, आपकी मैंने बातों को सुना। क्या हिंदू अपना जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? क्या हिंदू डीजे नहीं बजाएंगे? आप मुहर्रम में तो आप कभी आकर के नहीं कहा कि उन लोग जो है डीजे नहीं बजाएंगे। हमारे मंदिरों के पास आकर के अल्लाहू अकबर करते हैं। हमारे डेली प्रत्येक दिन जो है मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम लोगों ने तो कभी आज तक किसी को गोली नहीं मारा। अभी कुछ दिन पहले बिहार में 10 दिन पहले एक मौलवी ने कहा हनुमान जी जो है वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन हमारे समाज के अगर एक कोई बता दीजिए कि एक तमाचा अगर उस मौलवी को मारा हो। लेकिन हमारा गौरव मिश्रा भाई मात्र झंडा हटाया, उस जुलूस में शामिल है, लेकिन उसको ले जा करके मंदिर के अंदर घुसा करके और उसको गोलियों से दागा गया। जो उसको बचाने गया, जो हमारा हिंदू भाई बचाने गया, आज भी वो मौत से जूझ रहा है। वो भी बेचारा बचने वाला नहीं है, जिस तरह की नाजुक स्थिति बनी हुई है। आज तक एक छोटे से ब्रेक के लिए, मंदिर के अंदर नहीं मस्जिद के अंदर ले जाकर के मारा गया है। ठीक है, एक छोटे त्रिपाठी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा जल्दी से आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी अभिषेक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी दंगाई हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और उनकी विशेष रूप से जांच किया जाए कि इस तरह का कुकृत्य मस्जिद के अंदर जहां इबादत होती है, हम लोग हमारे आज तक कभी मंदिर में नहीं सुना होगा कि इस तरह की घटना घटी है, लेकिन मस्जिद के अंदर ले जाकर के, क्या मस्जिद में इसी तरह के लोग रहते हैं? क्या मस्जिद में इसी तरह की चीज़ों को सिखाई जा रही है? जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वहाँ जो मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिन रात इसी तरह की शिक्षा दी जा रही है। हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करो, हिंदुओं के जुलूसों के ऊपर पथराव करो, हिंदुओं के जुलूसों के ऊपर पथराव करो, और जो है इस तरह का वातावरण कुछ मुल्ला मौलवी जो है बना रहे हैं। और ये
पूरे देश में इस तरह का अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर का अभी मोदी और योगी का सरकार होने के बावजूद ये हिंदुओं का हाल है कि अपने दुर्गा पूजा नहीं मना सकता। आगे आने वाला समय आप ही देख लीजिएगा हिंदुओं के लिए कितना भयावह आने वाली है। इसलिए कहते हैं हिंदू बटो नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। ठीक है त्रिपाठी जी जल्दी से। मुझे देखिए इस बात पे थोड़ी सी आपत्ति है, वो मंदिर या मस्जिद की घटनाओं को गुरुदेव मंदिर की घटना गिनाएं, नाजिम भाई मस्जिद की घटनाएं गिनाएं, ये जो आपस में हो रहा है वो बड़ा गंदा है। इसमें नुकसान देश की जनता का हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि धर्म को इतना क्लिष्ट काहे बना रहे हैं, क्या कारण है? अगर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर मुसलमान किसी के घर से भगवा झंडा उतारेगा तो वो उस हिंदू को भी गुस्सा आएगा। अगर कोई हिंदू मुसलमान के छत से झंडा उतार के समय नहीं मारा गया, झंडा फहराएगा तो उसको भी गुस्सा आएगा। लेकिन अगर उस समय मारा जाता तो ये कहा जाता, लेकिन उस समय कई घंटों के बाद फिर ये घटना घटी। अब मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं करता, चूंकि मैं वहां नहीं था तो कई घंटों बाद मारा गया समय। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसी जो चीजें हो रही हैं इसमें लोग दोषी हैं और ऐसी विकृत मानसिकता इस सरकार में पनपाई जा रही है उन युवाओं में जो बेरोजगार हैं। इसी योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे सेटल हैं, लेकिन किसान का जो बच्चा है उसको धार्मिक उन्माद ठीक है अवधेश जी रिप्लाई की जाएगी। मैं कह रहा हूं त्रिपाठी जी ठीक है हो गया। और ये माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है और दंगाइयों को जमींदोज करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री के स्वजाति माफियाओं का नाम ले लीजिए, कहीं नहीं मिट्टी में मिलाते हैं। जहाँ कर्फ्यू में पुलिस जीप पर AK-47 लेकर के मोह चढ़ करके माफिया घूमते थे, ये ऐसी सरकार नहीं है। जहाँ विधायकों की हत्याएं होती थी। मोदी जी के चुनाव प्रचार में एक यूपी का डॉन खड़ा था, आपकी हिम्मत नहीं है उसका नाम लेने की, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सर वो स्काइप से है, उनकी आवाज कटेगी उसमें, बोलिए। जलसे होते हैं जो नमाजता होती है उसके खिलाफ बोलना हो तो कांग्रेस के बोले तो जीप काटने का जारी हो जाएगा। होने वाली बात है, इसीलिए कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में प्रतिस्पर्धा है कि समाज सनातन धर्म को कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। इनको जैसे राम सुनना पसंद नहीं है, इनको हनुमान चालीसा की आवाज सुनना पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरकार में और जितों मंत्रियों से घंटियां उतरवाई जाती थी, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, 84 को से 14 को से पंचकोसी परिक्रमा पर अवधेश जी लेकिन ये सनातन धर्म पर अवधेश जी लेकिन देखिए लेकिन मस्जिदों में ले करके हिंदू भाइयों का आप कितने आम करते हैं, एक मोहब्बत है आपकी। ये शब्दावली से आपत्ति है मुझे। ठीक है ये भाजपा के नेता चाहते हैं कि इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाए और यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इसका माइलेज लेना चाहते हैं ये। ठीक है यानी कहीं ना कहीं चुनाव है, प्रशासन की विफलताओं बहराइच के तनाव में नहीं है, असर चुनाव का भी है, सरकार की विफलता है और उसको छिपाने के लिए और 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसके लिए आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ठीक है अब यश ठीक है अवधेश जी आते हैं फिर से आपके पास। यश जी अब बोलिए। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे महाराज जी स्वामी जी जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे, उनको किसी राजनीतिक पार्टी से क्या लेना देना, उनको तो वास्तविकता से लेना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने स्वामी संतों की मंदिर परिसर के अंदर, मठों के अंदर अवधेश जी अवधेश जी यश जी को सुन लीजिए। वो आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा साधु संत अगर असुरक्षित हैं किसी सरकार में तो वो योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में। जो आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ, जो योगी सरकार ने खुद जारी की है, जो मोदी सरकार NCRB के माध्यम से आंकड़े जारी करती है। ये समाजवादी पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के आंकड़े नहीं है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे ना करे ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात,
स्वयं साधु संतों ने इस बात को कहा, संस्कृत भाषा जितनी समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है, उतना संस्कृत भाषा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरा रहा है। ये भी आंकड़े बताते हैं, साधु संत बताते हैं, हम नहीं बता रहे। इनसे पूछ लीजिए कितने संस्कृत विद्यालयों को बढ़ाने के लिए देखिए, कौन सा कार्यक्रम इनकी सरकार में चालू किया गया, मैं बता दूंगा हमारी सरकार में क्या चालू किया गया। हम तो सारी भाषाओं, सारी संस्कृति, सारे क्षेत्र को जो गुलदस्ता है, जो विविधता में एकता है, हमारे देश की पहचान है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसको अगर कोई सिलेक्टिव लेकर के काम करेगा और उसको पीड़ा हो जाएगी तो उस पीड़ा का इलाज हमारे पास नहीं, उस पीड़ा का इलाज पागल खाने में है और पागलों का डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। जो देश को तोड़ना चाहते हो, जो विविधता को खत्म करना चाहते हो, जो हमारा सब जाति, सब धर्मों को, सब वर्गों को लेकर के जो बना हुआ गुलदस्ता जिसका नाम भारत है, उसको तोड़ना चाहते हो, खंडित करना चाहते हो, उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और वही बात है, चुनाव अपनी जगह है, जीत हार अपनी जगह है, देश बचेगा, चुनाव होंगे, हम सब बचेंगे, ये लोग रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। ये लगातार दिख रहा है हमारे आसपास। मैंने पहले भी कहा, जितने मित्र देश हैं आज सब हमारे शत्रु देश हो गए। जो मित्रता थी हमारे आसपास के देशों से, सबसे शत्रुता चलने लगी है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं, आपने तो खुद ही पीडीए बोल दिया, यानी आपके लिए पीडीए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आपने तो खुद ही ये डिसाइड किया। अभिषेक जी हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पीडीए का मतलब क्या? हाँ, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, वो अगड़े जो शोषित वंचित हैं, जो मुख्य धारा से छूट गए हैं, क्या जो भी ए के लिए आपने सारा फॉर्मूला सेट कर लिया, ए पे सारा फॉर्मूला सेट कर लिया। तो ये तो आप खुद ही लॉजिक देते हैं, आप अपने नहीं, बिल्कुल आपका जवाब सुनकर के मैं कह रहा हूँ, पीडीए का फुल फॉर्म आपने बता दिया। अरे जवाब तो पूरा सुनिए, जवाब तो पूरा सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि देश में 10%, 15% सामान्य वर्ग है, 85%, 90% असामान्य वर्ग है। तो असामान्य, अगर आपका 85-90% शरीर का हिस्सा काम नहीं करेगा, आप क्या फिट रहेंगे क्या अनफिट रहेंगे? तो आपको वो 15%, तो वही तो आपने वो 85 पे भरोसा किया, 15 से आपको वास्ता नहीं। हम जातीय जनगणना के माध्यम से आ गए वापस अपने उस लाइन पे। ठीक है, जातीय जनगणना के अब त्रिपाठी जी जल्दी से बोलिए, फिर नाजिम भाई के पास जाते हैं। ठीक है यश जी। देखिए अभिषेक जी, मैं अपने धर्मगुरु से भी ये बात कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्या हो गया है इस देश को। 2014 के बाद ही सभी धार्मिक जुलूसों पे हमले हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं। उससे पहले जब तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बनी, उससे पहले ऐसे वाकये नहीं थे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो हिंदू हृदय सम्राट होने की बात करते हैं उसमें साधु पीटे जाते हैं। नहीं सर, तो इतिहास तो साधुओं पे गोली चलने का भी रहा है, इतिहास तो साधुओं पे गोली चलने का भी रहा है। वो क्या बताएंगे वो? ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो 2014 के बाद होना शुरू, नहीं मैं 2000 पहले की बात, 2014 के पहले की बात हिंदू खतरे में कब पड़ा? जब मुगलों का शासन था तब नहीं हिंदू खतरे में था, अंग्रेजों के शासन में हिंदू खतरे में नहीं था, 70 साल कहते हैं तब हिंदू खतरे में नहीं था। और हिंदू खतरे में कब हुआ? जब मोदी और योगी की सरकार बनी। ये कैसे हिंदू हृदय सम्राट? अवधेश जी इस पे रिप्लाई कर रहे हैं। अवधेश जी ठीक है, अब सुन लीजिए कि क्यों हिंदू खतरे में। अवधेश जी बोलिए। मुस्लिम में ले जाना चाहते हैं। ठीक है अवधेश जी, प्रशासनिक त्रिपाठी जी अब इसका जवाब ले लीजिए। प्रशासन इसमें फेल है इस मामले में। इसका जवाब अवधेश जी। 2012 से 2017 के बीच में 1000 से ज्यादा दंगे हुए, कचहरियों में बम विस्फोट हुए, हर शहरों में कर्फ्यू लगे। अरे साहब, आपके ठेकेदार कुचल के लोगों को मार डालते हैं। बनारस का निर्माणाधीन पुल जब गिरा 200 से ज्यादा लोग मरे, आज तक ठेकेदार का पता नहीं चला। वैभव जी प्लीज रिप्लाई सुन तो लीजिए। अवधेश जी का रिप्लाई तो सुन लीजिए। दबाने वाली सरकार नहीं है, ये माफियाओं के सामने नाक लगाने वाली सरकार नहीं है, ये माफिया को जमीन करने वाली सरकार। अरे कह तो रहा हूँ, मोदी जी के प्रचार में माफिया जान खड़ा था। जवाब दे दीजिए, नाम लेने की हैसियत है क्या आपकी? और जो बहराइच के लोगों ने भड़काने की मकसद किया है, 24 घंटे आप देखिए होगी जो नजदीक बनेगी, ऐसी सरकार नहीं जो ठीक है कायम करती है। इसी मऊ के अंदर कर्फ्यू लगा था समाजवादी पार्टी के शासन में,
और माफिया मुख्तार अंसारी मणिपुर और जम्मू कश्मीर में ठीक है, सालों से अब वैभव जी, अब देख जी रुकिए, स्वामी जी हिंदू क्यों खतरे में आ जाता है? जी, हिंदू देखिए, जब तक हम लोग बटे हैं, जब तक हम लोग विभाजित हैं, जहां जहां हिंदू बटा है, जहां जहां आपसी जातिवाद में बिखरे हुए हैं, वहां वहां हिंदू खतरे में है। मोदी और योगी जी के आने के बाद हिंदू संगठित हुआ है, हिंदू एक हुआ है, और जब जब हिंदू एकत्रित होकर के जब एक हुआ है तो वहां हिंदुओं ने भी आकर के उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए अब हिंदुओं को बटना नहीं है, जातिवाद में विभाजित नहीं होना है, एकत्रित होकर के सोचने की जरूरत है। क्या हम देश में दो धड़ों में मुंह तोड़ जवाब देने की होड़ में आ गए हैं, जहां हिंदू भाई अपने ही अभी आपने कहा कि 2014 से पहले पूरे भारत में शांति थी, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई घटना नहीं, माहौल बनाया जा रहा है। त्रिपाठी जी नहीं, अभी आपने त्रिपाठी जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी, स्वामी जी, त्रिपाठी जी नहीं, स्वामी जी अब देखिए, त्रिपाठी जी अभी आपने खुद कहा कि अगर किसी भी हिंदू के घर से अगर भगवा झंडा हटाया जाएगा तो गुस्सा आएगा ही आएगा, नेचुरल सी बात है। तो वही नेचुरल सी बात है, मैंने बोलिए बात का सुनिए। हाँ, तो वही नेचुरल सी, अभी आपने खुद ही कहा वो गलत है, ये साफ बोलिए ना कि जो गलत जो हुआ है वो गलत है। मैं कह रहा हूँ जो अब स्वामी जी जल्दी से भी गलत है। बहराइच में क्या हुआ, दासना में क्या हुआ, दासना में कौन सा झंडा हटाया गया था? हमारे जो प्राचीन मंदिर है, जो पांडव कालीन, जहाँ भगवान परशुराम है, वहाँ पे एक भीड़ जाकर के और हमारे मंदिर को ध्वस्त करने का कुछ प्रयास किया गया। स्वामी जी को शायद ये नहीं पता है चारों तरफ वो मंदिर मुसलमानों से घिरा हुआ, और वहाँ पे जब हिंदू एकत्रित होते गए तो हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन स्वामी जी साहब, आप बताइए हिंदू कहाँ सुरक्षित है? इस तरह की अराजकता जहाँ ये बढ़ रहे हैं, हमारे मठ मंदिरों पे, हमारे साधु संतों पे, हमारे जुलूसों पे, हमारे धार्मिक कार्यों पे पत्थर चलाते हैं और गोलियों से खून डालते हैं। आज तक इतिहास में कोई हिंदू इस तरह की चीज नहीं हो, त्रिपाठी जी और स्वामी जी, ऐसे लगता है कि बात आप लोगों में से किसी की भी जनता समझ पाएगी। त्रिपाठी जी और स्वामी जी, ऐसे में लगता है कि दर्शक आप में से किसी की भी बात समझ पाएगा। ठीक है त्रिपाठी जी, नाजिम जी से पूछना चाहता हूँ, एक कोई घटना बता दीजिए जब आपका जुलूस निकलता हो, उस समय मंदिर के पास आपका जुलूस जाता है और वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह छाती पीटते हो मुहर्रम का, एक घटना बता दीजिए कभी हिंदू ने किसी मुसलमान पर पत्थरबाजी किया हो, किसी मुसलमान को मारा। लेकिन हमारे जब जब जुलूस निकलते हैं, जब जब हमारा धार्मिक कार्यक्रम होता है, हमारे हिंदू क्यों मारे जाते हैं? आचार्य जी सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि मस्जिद के आगे, हमने तो इस तरीके से देखा मस्जिद की तरफ कोई इशारा करते हुए, जब आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है। अरे सुन लीजिए, जब इस तरीके से तीर दिखाया गया था मस्जिद की तरफ, तो आप लोग तो मुंह में दही जमा के बैठ गए, क्योंकि वो आपकी आस्था नहीं हो, मुसलमानों का मजहब स्थल है। इससे मैं कहता हूँ, चाहे धार्मिक स्थल कोई तो भी हो, अगर कोई किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाता है वो गलत है। अरे भाई, आप लोगों को मस्जिद से इतनी मोहब्बत क्यों है? मस्जिद के आगे आप जाके डीजे बजाते, अब तो टिप्पणी करते। नाजिम भाई बी स्पेसिफिक, जो सवाल था उसका तो जवाब दीजिए। हाँ अभिषेक भाई, देखिए मैं ये कहता हूं कि देखिए धार्मिक स्थलों को टारगेट ना किया जाए। देखिए शोभा यात्रा निकालिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और अमन सुकून से आप निकालिए, लेकिन उस शोभा यात्रा में सबसे पहले जांच कीजिए कि उस शोभा यात्रा में कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं है जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शासन है, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसके साथ, अरे सुन लीजिए, इसके साथ वहां रहने वाले रिहायशमंद जनता, देखिए जांच का विषय ये भी है। नाजिम भाई, जांच का विषय ये नहीं है कि अचानक से घरों के ऊपर पत्थर कैसे आ जाते हैं।
अभिषेक भाई, मैं बार बार इसी बात को तो कह रहा हूँ, शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपने रूट मैप तैयार करा है शोभा यात्रा का, उससे पहले क्या प्रशासन क्या डाउन कैमरे से चेक नहीं करा? ये इसी को भाईचारा कहते हैं। एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड। मतलब ये चीज आप भी मानते हैं कि अगर वो रूट मैप है, अगर कभी भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजरे तो पहले आप जांच कर लीजिए सब कुछ, मतलब यही भाईचारा है। अभिषेक भाई सुन नहीं त्रिपाठी जी, मैं यही पूछा, मतलब ये भाईचारा है। मैं दावे से कहता हूं, आप हिंदुस्तान के, अब इसमें मैं दावे से कहता हूं, मुहर्रम का आप कोई भी जुलूस, त्रिपाठी जी नहीं, मुझे बता दीजिए, आप मुहर्रम का कोई भी जुलूस, हाँ आप कर लीजिएगा। यश जी के पास पहले जा रहा हूं, मुझे बस हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू बाहुल्य कोने से आप निकाल लीजिए मुहर्रम का जुलूस, अगर एक पत्थर चल गया मैं अपना नाम बदल लूंगा। अभिषेक जी, अभिषेक भाई सुनिए, ये लिए घरों में पत्थर क्यों आएगा? त्रिपाठी जी देखिए, यश जी काफी देर से रुके, यश जी के पास जाने दीजिए, फिर आ मैं 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा। नहीं, आप ही के सहयोगी हैं सर, सुन तो अरे सहयोगी, यश जी बोलिए। अभिषेक जी, आपको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उत्तेजना फैलाई जाएगी तो उत्तेजना होने की पूरी संभावना है। लॉ एंड ऑर्डर में यही सब चीजों को कंट्रोल करने का काम होता है ना। कोई भी वर्ग अगर उत्तेजित कराया जाएगा, उसको उत्तेजित करने का काम तो दोनों तरफ से होती है। इसमें बात मैं अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम मोहल्लों से जाएं तो जांच कराएं, पुलिस का ये रूटीन चेकअप होना चाहिए, होता ही है। पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी है, वो चाहे मुस्लिम मोहल्ला हो, हिंदू मोहल्ला हो, लेकिन जब कोई ऐसी अनुमति मिलती है तो उसके लिए प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं। उसको ऐसे मत कहिए कि नहीं इस मोहल्ले से जाए तब जांच किया जाए, ये पॉइंटेड हो रहा है। ये पॉइंटेड तो किसी भी धर्म समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म यात्राएं हो, मुस्लिम हो या किसी और की हो, हमको शांति के लिए पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। और पुलिस ने अपना दायित्व नहीं निभाया, इस वजह से ये चीजें हुई। और स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि फांसी दे दी जाए। मैं ये मांग करता हूं कि जिसने भी ये किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिसे नजीर बने। ठीक है, देश में नजीर बनने की आवश्यकता है, और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों के आधार पे ना हो, वो सबके लिए हो। जो गोकशी में लोग आके मार डालते हैं उनके लिए भी नजीर बनाइए, और जो दूसरे के धर्म के स्थानों पर जाके अपना धर्म ध्वज फहराते हैं उनके लिए भी हो। और जो रोजे में किसी मुसलमान को रोटी जबरदस्ती खिलाते हैं उनके लिए भी हो। और कोई हिंदू अगर व्रत में है उसको मुंह में रोटी ठूसे उसके लिए भी हो। ठीक है, दंगाइयों के समर्थन में खड़े होते हैं। अरे बलात्कारियों के समर्थन में तुम खड़े होते हो, बलात्कारियों के समर्थन में तुम खड़े होते हो। फिर आप ही के सहयोगी का वक्त रह जाएगा। अवधेश जी आ रहा हूँ, अवधेश जी आ रहा हूँ, के साथ पूरी भाजपा खड़ी थी। यश जी बोलिए। आपकी बेशर्मी दिखा रही, इस बात बेशर्मी तुम दिखा रहे हो, भाजपा के साथ बेशर्मी तुम्हारी है कि बलात्कारियों का बचाव करते हो। राम मंदिर में जिस बेटी का बलात्कार होता है उनके खिलाफ FIR तुम्हारी सरकार में नहीं होता है। ये भी प्रशासनिक चूक है, और सत्ता का संरक्षण था उन बलात्कारियों को। राम मंदिर में कहां बलात्कार हो गया? राम मंदिर में काम करने वाली बेटी, माफ कीजिएगा, काम करने वाली बेटी का। ठीक है, अवधेश जी बोलिए। मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि सबकी सहानुभूति, सबकी संवेदना जो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया की होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपत्ति उठा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसे लोग जो ऐसे दंगाइयों के, आतंकवादियों के स्लीपर सेल की भूमिका निभाते हैं, जो फायर देते हैं दंगाइयों को, को खतरनाक के अंदर। कोई रेलवे लाइन पर गैस सिलेंडर रख रहा है, कोई बड़ी बड़ी बल्लियां रख के ट्रेन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके में बातें देखिए हर लोग को हाँ यश जी आ रहा हूँ, आपका फ्रेम बार बार चला जा रहा है, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। अवधेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हर किसी को हर कोई ये आश्वस्त होता है
कि कोई भी पर्व त्योहार हो, ऐसी चीज हो ही नहीं सकती है। उसको एक धक्का सा लगा है अगर ये हुआ है तो। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि योगी जी की 7.5 साल की सरकार की यह पहली घटना है। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से ज्यादा दंगे हुए, बनारस में, लखनऊ में, फैजाबाद की कचहरियों में बम विस्फोट हुए, उनके आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार गई। समाजवादी पार्टी के सरकार में विधायक की हत्या हुई, एमएलसी की हत्या हुई, पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन हुआ है तब से कानून का राज यहाँ स्थापित है। लेकिन जब कुछ लोगों पर एसपी को भी मार दिया योगी जी की सरकार में, ठीक है, भूल गए शायद आप है। और समाजवादी पार्टी की थोड़ा सीट क्या बढ़ गई, ये लोग दंगा कराने लगे, आतंकवादियों का प्रश्रय देने लगे, डकैत बलात्कारियों, जमीन कब्जा करने वालों के साथ खड़े हो गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस कार्रवाई कर रही, 3 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। गृह विभाग से लेकर के एडीजी कानून व्यवस्था स्वयं वहां निगरानी कर रहे हैं। अब चलिए मैं इस तरफ बढ़ता हूं कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या है। ठीक है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो। त्रिपाठी जी, समस्या का समाधान क्या है? अवधेश जी, ठीक है। देखिए ऐसा है कि पुलिस का इकबाल भी कमजोर हुआ है और योगी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में असफल हुए हैं। यही कारण है। और जब सत्ता द्वारा किसी भी धर्म विशेष को प्रश्रय दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। जो वो बच्चा चढ़ा हुआ दिखा ऊपर और अपना झंडा फहराता, उसको ये विश्वास हुआ कि मैं कुछ भी करूंगा मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसी चीजें सत्ता द्वारा प्रायोजित होगी तो गड़बड़ होगी। बड़ा ही दिलचस्प तरीके से पूरा आरोप हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया स्वामी जी, गया। इसको आप क्या बताएंगे? स्वामी जी एक सेकंड स्वामी जी, त्रिपाठी जी बड़े आराम से एक चीज, त्रिपाठी जी बड़े आराम से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़का ही दोषी था जिसे मार दिया गया, वही दोषी था। मार दिया गया ये भी दोष है और जो उसने अगर किया वो भी दोष है। इस दोनों को मैं जस्टिफाई नहीं होने दूंगा। मामला ये है कि अगर ऐसी प्रवृत्ति कोई भी मुस्लिम लड़का मेरे घर पे आके ऐसा करेगा तो मैं भी ये कहूंगा, क्योंकि मैं सनातन को मानता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे घर पे जो मेरा वो मैं खड़ा करूं। यस जी आ गए। यस जी बोलिए। अब यस जी, कैसे होगा समाधान? यस जी, आवाज मिल रही है? लगता है कुछ दिक्कत समाधान तो यश जी ने बता ही दिया था। स्वामी जी, क्या समाधान है? जी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ऐसा चाहिए कि जब मस्जिद पे जाएं तो अपनी यात्रा रोक दें, डीजे बंद कर दें, कोई नारा न लगाएं। लेकिन ये मस्जिद से दिन भर 5 बार जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हिंदुओं को सुनाए। लेकिन साल में एक बार हिंदू जो है अपनी यात्रा शांति पूर्वक नहीं निकाल सकता, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वहां मस्जिद है। लेकिन वो मस्जिद से हर एक दिन भर में 5 बार फाड़ू आवाज में कान फट जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुओं को सुनना पड़ेगा। यही आप लोग चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं सौहार्द बनेगा ना, ये नहीं चलेगा। नाजिम भाई, समाधान कैसे होगा? उम्मीद नहीं ठीक है, मैं स्वामी जी त्रिपाठी जी, ठीक है। नाजिम भाई, कैसे होगा समाधान? सनातन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे ये थोड़ी है कि गोली मार। मुझे लगता है कि इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का ये थोड़ी मतलब, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पाकिस्तान आएगा कुछ करेगा तो क्या हम छोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी ही होगा। पाकिस्तान की बिरयानी अरे तो दोस्ती की शुरुआत है, चलिए। नाजिम भाई, समस्या का समाधान कैसे? हिंदू मुस्लिम ठीक है, त्रिपाठी जी, ठीक है। क्लोजिंग कमेंट नाजिम भाई, कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा? हाँ अभिषेक भाई, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। देखिए हर समाज का बुद्धिजीवी को आगे आना चाहिए। हिंदू समाज के भी बुद्धिजीवी को और जो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी है, दोनों को आके पीस मीटिंग करनी चाहिए। और जो ये हुआ है इस पे दोनों को आपस में मंथन करना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। और देखिए हम तो ये कहते हैं भारत के अंदर हिंदू भाई भी सुरक्षित हो, मुस्लिम भाई भी सुरक्षित हो, और ये ना हो कि मस्जिदों को देखकर इस तरीके के जो करते हैं ये बंद कर दिया जाए। हम अपने हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्रा जब निकलते हैं, फूलों की मालाएं डालते हैं, फूल बरसाते हैं उन पे, मतलब दोनों असुरक्षित हैं क्या? दोनों? हाँ, सुन लीजिए, दोनों असुरक्षित होते अगर भारत के अंदर संविधान ना होता। भारत के अंदर संविधान है, संविधान के भरोसे पूरा देश है
और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप निशाने पर हैं, निशाने पर कोई नहीं है। अब्दुल कलाम को भी ये देश पूछता है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी पूछता है, आज रतन टाटा पारसी समाज से गए उनको भी पूछता है। त्रिपाठी जी को मुसलमानों ने फूल बरसाए, कोई कुछ कर, त्रिपाठी जी साधारण जमुनी तहजीब के उस शहर काशी से आते हैं, लेकिन हर जगह त्रिपाठी जी वही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में सर्वोपरि भय बैठ जाता है। त्रिपाठी जी इस देश में सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो संविधान है, और वो संविधान सर्वोपरि है। इसीलिए तो ये देश एपीजे अब्दुल कलाम को भी सलाम करता है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी पूछता है, और जो रतन टाटा गए हैं पारसी समाज से आते हैं उनको भी सलाम करता है, उनको भी प्रणाम करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल, वी लव आवर इंडिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।